अस्सलाम वालेकुम। 2024 के इलेक्शन के खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ सादिया खौस। नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम में जायज़ा ले रहे हैं तमाम हलकों का कि पिछले 5 सालों में वहाँ पर कितना काम हुआ है और जो वहाँ के रहने वाले हैं वो कितने ज़्यादा मुतमईन नज़र आते हैं अपने पुराने नुमाइंदे से। हल्के की तरक्की कितनी हुई है, यहाँ पर तरक्याती प्रोजेक्ट्स कितने बने हैं। लिहाजा आज के प्रोग्राम में जिन हलकों का हम जायज़ा लेने जा रहे हैं, हल्का NA 43 ज़िला टांग का है, जबकि हल्का NA 219 जो कि हैदराबाद का है। पहले ज़िला टांग का जायज़ा लेंगे। ज़िला टांग में कौमी असेंबली के हल्का NA 43 की पुरानी हदबंदी NA 37 थी और 2018 में जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना असद महमूद भारी अक्सरियत से यहाँ से कामयाब हुए थे। टांग के अवाम अब तक बुनियादी ज़रूरियात से ही महरूम है। हमारे नुमाइंदे फारूक महसूद ने यहाँ के मसाइल पर एक रिपोर्ट तैयार की है कि इस हल्के में पिछले 5 सालों में क्या कुछ हुआ और अवाम क्या सोचते हैं। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर तफसीलन बात करेंगे। मोहम्मद फारूक से ही रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी जिला टांग, जिसकी आबादी 5 लाख के करीब है, नई हल्का बंदियों से कबल NA 37 और अब NA 43 टांग कम डेरा इस्माइल खान हो गया है। हल्का NA 43 में साबका नीम कबायली इलाका जंडोला और डेरा इस्माइल खान के तहसील पहाड़पुर, तहसील कुलाची और यारक को भी शामिल किया गया, जिसके बाद यहाँ के वोटर्स की तादाद 7,64,000 हो गई है। इस हल्के से साल 2018 आम इंतखाबात में जमीयत उलमा इस्लाम फेक के सरबरा मौलाना फजल रहमान के फर्जंद मौलाना असद महमूद भारी अक्सरियत से कामयाब हुए, जबकि PTI के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। इलाके की आवाम अभी तक जिंदगी की बुनियादी जरूरियात से महरूम है। टांग में न पीने का पानी है, न रोड्स है, न अस्पताल है, न एजुकेशन है, कोई सिस्टम यहाँ पे सीधा नहीं है। टांग में तकरीबन 70 साल से पानी का जो शदीद मसला है, इसके साथ सिटी रोड है और लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा मसला है। यहाँ पे जो MNA MPA टांग से मुंतखब हुए जमीयत उलमा इस्लाम का तकरीबन 30-25 साल से यहाँ के टांग के लोग वोट दे रहे हैं। पूरे टांग जिले की सड़कें खराब हैं, मुकम्मल तौर पर बिल्कुल बिगड़ी हुई हैं, टूट की शिकार है। इतना गर्म गुबार होता है कि बंदा सांस नहीं ले सकता। बहुत बड़ी बड़ी वाक़ियत है, बिजली के मसले के, पानी के और रोडों के, लेकिन वादा तो उन्हें याद तक भी नहीं है। यहाँ पर हमने पिछले 5 सालों से अपने नुमाइंदों को देखा तक भी नहीं है कि जो टांग आए हो। पहले तो ये कहते थे कि हम रोड बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, सहूलतें मुहैया करेंगे, लेकिन जब वोट लिया कामयाब हुए तो कुछ नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा इलाका है। अगर MPA MNA की बात की जाए तो मुझे नहीं याद कि 5 साल में उसने अस्पताल का एक चक्कर भी लगाया हो। जो भी पिछले नुमाइंदे हमारे रह चुके हैं, उन्होंने यूथ के लिए कुछ भी नहीं किया है। ना हमारे पास कॉलेजेस है, ना हमारे पास स्कूल है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमें चाहिए एक यूथ से एक लीडर हो हमारे पास, जो हमारे लिए मैदान बनाए, कह लो कि कॉलेजेस बनाए, स्कूल बनाए और दीगर ऐसी एक्टिविटीज क्रिएट करें। टांग हल्का NA 43 में आवाम को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी, जिसमें साफ़ पानी, बिजली, सेहत की सहूलियात मुयस्सर नहीं। और तो और यहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान 31 सालों से यहाँ के अस्पताल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा दिलवाने में भी नाकाम रहे हैं। फारूक महसूद, आज न्यूज़, टांग। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और आपने बिल्कुल वहाँ की सूरत हाल देखी कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि पिछले 5 सालों में हल ही नहीं किए गए हैं। मज़ीद हम बात करेंगे, फारूक महसूद भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी सिकंदर हयात साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। इस हल्के की सियासी सूरत हाल पर उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले फारूक महसूद आपसे जानना चाहेंगे, इस हल्के में आप जब पहुँचे क्या मसाइल आपने देखे और पिछले 5 सालों में जो भी नुमाइंदा यहाँ से, जैसा कि बताया जा रहा है कि JUI के नुमाइंदे यहाँ से इलेक्ट हुए थे, उन्होंने कितने काम किए हैं, क्या सूरत हाल आपने वहाँ पर ऑन ग्राउंड देखी? सबसे बड़ी बात जो आप देखें, टांग के ज़िले को बने हुए 31 साल हुए, लेकिन यहाँ का जो हॉस्पिटल है वो आज भी तहसील लेवल का हॉस्पिटल है और यहाँ पे अक्सर मरीजों को रेफर टू DI खान या दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जाता है। इसके बाद जो बुनियादी ज़रूरियात है, जैसे कि साफ़ पानी, टांग के लोगों को साफ़ पानी जो है वो भी मुहैया नहीं किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो शहर की जो बिल्कुल मेन सिटी है उसकी सड़कें जो है वो तकरीबन पिछले 5 साल में नहीं बनी। वो टूट फूट का शिकार है, गर्द व गुबार, और उसकी वजह से लोग जो है मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार हो गए। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे बिजली जो है वो 22 घंटे जो है यहाँ पे लोड शेडिंग होती है। ये भी जानना चाहेंगे फारूक महसूद आपसे, कोई नया हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया गया हो या फिर कोई नई यूनिवर्सिटी या कॉलेज या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि तरक्याती प्रोजेक्ट हो, पाइपलाइन में हो, उस पर काम शुरू किया गया हो? जी, जैसे जो असद महमूद हैं, मौलाना असद महमूद, ये चूंकि मिनिस्टर भी थे PDM गवर्नमेंट में, लेकिन बदकिस्मती से इसके हल्के में जब हम गए तो इसके हल्के के लोगों का कहना है कि उनको 1-2 बार उनको देखा गया है, वो भी तब देखा गया है
جب یہ یا تو بلدیاتی انتخابات تھے یا ان کے اپنے انتخابات تھے اس وقت دیکھا گیا. اس کے علاوہ چونکہ یہ مواصلات سے ان کا تعلق تھا تو اس کے اپنے ضلع میں جہاں سے منتخب ہوئے 1 کلومیٹر کی جو سڑک ہے وہ بھی تعمیر نہیں کی گئی ہے. یعنی کہ ہر سطح پر JUI کے نمائندے ہی موجود تھے. اس کے باوجود آپ بتا رہے ہیں کہ آن پیپرز یہاں پر پروجیکٹس تھے لیکن ان پر عمل درآمد کوئی نہیں ہو سکا. کیا فنڈز نہیں جاری کیے گئے یا کوئی اور وجہ؟ دیکھیں جی، پہلے تو ان کے پاس یہ تھا کہ چونکہ PTI کی حکومت ہے تو اس وجہ سے ان کو فنڈز کا ان کا بہانہ تھا، لیکن 15-16 ماہ تو انہی کی اپنی حکومت تھی اور ابھی تو گورنر بھی ان کے اپنے بیٹھے ہوئے اور جو نگران حکومت تھی وہ بھی ان میں پہلے ان کے لوگ ہی شامل تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کام نہیں کیا گیا. اب ٹانگ کے جو مقامی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب ہم ایسے نمائندے کو منتخب کریں گے جس کا اٹھنا بیٹھنا اور وہ ٹانگ سے ہی ہو، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ ٹانگ کے لوگ کس قسم کے مسائل سے دوچار ہیں. ٹھیک، فاروق محسود ہمارے ساتھ رہے گا، مزید بھی آپ سے بات کریں گے. ناظرین، اس وقت سکندر حیات صاحب سینئر صحافی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سکندر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. ہم بات کریں NA 37 کی، جو کہ نئی حلقہ بندیوں کے مطابق اب 43 ہو گیا ہے، یعنی کہ اب ہم بات کریں NA 43 کی. یہ نشست اگر دیکھا جائے تو JUI کے پاس تھی. کیا JUI سابقہ کارکردگی کے بعد اب یہ نشست اپنی دوبارہ واپس سے حاصل کر پائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کارکردگی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ تو بالکل زیرو ہی ہے، لیکن حالات اگر زمین حقائق کو ہم دیکھیں تو NA 47 پھر بھی جمعیت علماء اسلام جیت سکتی ہے. ان کی 1-2 وجہ ہے، جس میں ایک وجہ یہی کہ یہاں پہ ڈی خان ریجن اور ٹانگ میں الیمین جو پاکستان تحریک انصاف کا مضبوط گڑھ تھا، ایک تنظیمی ڈھانچہ تھا، وہ ابھی ختم ہو گئے. ان کے جو لیڈران تھے یہاں پہ جو ان کے مد مقابل تھے وہ بھی مختلف پارٹیوں میں چلے گئے، تو میرے خیال میں ان کے لیے ایڈوانٹیج ہے. اچھا سکندر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحت اور تعلیم جیسی بنیادی ضروریات کو نظر انداز کر کے کوئی عوامی نمائندہ عوامی حمایت حاصل کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر تو بنیادی مسائل ہی حل نہیں ہوئے. یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اس کے بغیر تو زندگی بھی ناممکن ہوتی ہے. یہ زندگی کی بنیادی سہولیات، صحت اور تعلیم، لیکن یہاں پہ اس طرح ہوا ہے. پہلے بھی ہم نے الیکشن دیکھے ہیں، انہوں نے جو امیدوار تھے انہوں نے وعدے بھی کیے ہیں، لیکن ابھی تک ضلع ٹانگ کے حوالے سے اگر میں بات کروں، ضلع ٹانگ میں تعلیم، صحت اور باقی جتنے بھی مسائل ہیں یہاں پہ اب ٹانگ کو ہم اسے مسائلستان کہہ سکتے ہیں. سکندر صاحب، جس طریقے سے ہم بنیادی مسائل کی بات کر رہے ہیں تو پچھلے 31 سال سے ٹانگ کے ہسپتال کو DHQ کا درجہ ہی نہیں دیا گیا. اتنے بڑے ضلع میں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں آبادی بھی اچھی خاصی ہے، عوام کو ہسپتال میں ضروریات نہیں ہیں اور عوام کو علاج کے لیے کہیں اور جانا پڑتا ہے، دوسرے ضلع تک ٹریول کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر تو بہت بری حالت رہی؟ یہاں پہ جتنی آبادی ہے اس لحاظ سے ایک کیٹیگری اے ہسپتال ہونا بہت ضروری تھا، کیونکہ یہاں پہ لاکھوں لوگ آباد ہے. ان کو یہ یہاں پر غربت بھی زیادہ ہے، دوسری بات یہ بھی بڑی وجہ ہے. لیکن یہاں پہ سرکاری علاج سے لوگ بالکل ان کو سرکاری علاج میسر نہیں ہے، تو اسی طرح وہ اپنے مریضوں کو، اپنے پیاروں کو جب کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کوئی ان کو جب بیماری ہوتی ہے تو ملک کے دوسرے حصوں میں تو لے جا سکتے ہیں، لیکن ٹانک میں اسی طرح کوئی علاج ان کو میسر نہیں. ٹھیک، ہمارے نمائندے فاروق محسود بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. سینئر صحافی سکندر حیات نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا اور اس حلقے کے حوالے سے وہ خاص طور پر بات کر رہے تھے. حلقہ NA 43 جو کہ ضلع ٹانگ ہے، یہاں پر ہر سطح پر اگر دیکھا جائے، تحصیل کی سطح پر، صوبائی سطح پر اور قومی اسمبلی میں بھی JUI کے ہی لوگ موجود تھے، یعنی کہ JUI کے ہی امیدوار یہاں سے کامیاب ہوئے تھے. تو امید کی جا سکتی تھی کہ اگر ہر لیول پر ایک ہی پارٹی کا بندہ بیٹھا ہے تو یہاں کے بنیادی مسائل حل ہوتے، لیکن وہ حل نہیں ہوئے. ناظرین، ہم نے پروگرام کے اگلے حصے میں بات کرنی ہے حلقہ NA 219 جو کہ حیدرآباد کا حلقہ ہے. یہاں لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور ہم پروگرام کے اس حصے میں بات کرنے جا رہے ہیں حلقہ NA 219 جو کہ حیدرآباد کا حلقہ ہے. یہاں کے مسائل کتنے حل ہوئے ہیں پورا جائزہ لیں گے اور ہمارے نمائندے وسیم خان بھی ہمیں جوائن کریں گے، جبکہ اس حلقے کی سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے سینئر صحافی آفتاب احمد میمن بھی ہمیں جوائن کریں گے. ناظرین، اس حلقے کی اگر بات کی جائے، پرانی حلقہ بندی کے مطابق یہ NA 225 تھا جو کہ اب NA 219 ہو چکا ہے. اور گزشتہ انتخابات میں اگر جائزہ لیا جائے تو MQM کے امیدوار صابر حسین قائم خانی نے کامیابی یہاں سے حاصل کی تھی اور دیگر شہروں کی طرح اس حلقے میں بھی مسائل کی بھرمار ہے. وسیم خان ہمارے نمائندے، انہوں نے رپورٹ تیار کی ہے. یہاں کے مسائل کے حوالے سے انہوں نے ناظرین کو بتانے کی کوشش کی اور اس کے علاوہ یہاں پر بنیادی مسائل پچھلے 5 سالوں میں کتنے حل ہو سکے ہیں اس رپورٹ میں شامل ہے. پہلے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں، پھر وسیم خان سے تفصیلاً اس پر بات کریں گے.
8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में हैदराबाद के हल्का NA 219 में 2,29,980 वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। ये हल्का भी दीगर शहरी हलकों की तरह मसाइल का गढ़ बना हुआ है। सेहत, तालीम, पीने के पानी, सीवरेज और सड़कों की बदहाली इस हल्के में जा बजा दिखाई देती है। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात समेत दीगर सहूलियात की कमी, कई साल से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी और मेडिकल कॉलेज की बगैर तदरीस के मुकम्मल इमारतें हुकूमत और अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। सरकारी तालीमी इदारे बनाए जा रहे हैं, अरबों रुपए की जो है लागत से बनाए जाते हैं। इनको एक्टिव होना चाहिए ताकि हल्के की आवाम जो है तालीम और सेहत की जो सहूलतें वो उनको मिल सकें। टूट फूट का शिकार सड़कें, सीवरेज और पीने के साफ पानी की फराहमी के मसाइल भी खुसूसन साइट एरिया के इलाके में आम हैं और शहरी इन मसाइल पर शिकवा कुना नजर आते हैं। जनाजे निकलने का रास्ता नहीं, लेडीज़ का आना जाने का मसला, आए दिन बच्चे लेडीज़ गिरती है, यहाँ पर कोई मसाइल नहीं है, न पानी न बिजली, किसी चीज़ की सहूलत नहीं है आवाम को। फराहमी आप और निकासी आप, ये दोनों मसाइल जो ना उधर के उधर ही अटके। पॉलिटिक्स में लोग आते इसीलिए अपनी जेबें भरने के लिए। रोड पे कई महीने हो गए यहाँ पानी भरा हुआ है। यहाँ से लेडीज़, स्कूल के बच्चे, नमाजी, हर लोग यहाँ से गुजरता। मेन रोड है ये, सब जिम्मेदारी यहाँ से गुजरते हैं। MLA भी गुजरता है, MP भी गुजरता है, सब गुजरता है, लेकिन उसको अपनी कार में बैठे होते ना, उनको परवाह थोड़ी किसी चीज़ की। गुज़िश्ता इंतखाबात में इस हल्के से MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार साबिर हुसैन कायम खानी ने कामयाबी हासिल की थी, जबकि ये नशिस्त MQM की महफूज नशिस्त समझी जाती है। 8 फरवरी को अवाम किस उम्मीदवार को मुंतखब करते हैं, ये इंतखाबी मार्के के बाद ही वाज़ेह हो पाएगा। कैमरामैन अदनान ज़ई के साथ मोहम्मद वसीम खान, आज न्यूज़, हैदराबाद। ठीक, वसीम खान की आपने रिपोर्ट देखी। वसीम भी हमारे साथ मौजूद होंगे और सीनियर सहाफ़ी आफ्ताब अहमद मेमन भी हमें ज्वाइन करेंगे। वसीम खान, पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस हल्के में जब आप पहुंचे आपने क्या मसाइल देखे, यहाँ के लोगों का क्या कहना था कि पिछले 5 साल में जो बरसरे इक़्तिदार नुमाइंदे रहे हैं, कितने मसाइल उन्होंने हल किए हैं और क्या वो मुतमईन थे उनसे? अगर बात की जाए मसाइल की तो हैदराबाद शहर में जो अमूमी मसाइल हैं दीगर हलकों के, वही मसाइल हमें यहाँ नज़र आते हैं। और जब लोगों से बात की गई तो लोगों का जो रवैया था इस हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से और उनको सहूलियात की फराहमी के हवाले से, तो उन्होंने अपने नुमाइंदों की जानिब से इंतहाई मायूसी का इजहार किया। और बहुत सारे लोग तो इस बात पर भी पूरी तरह मुत्तफिक थे कि इलेक्शंस जो हैं उनका कोई आम इन लोग जो हैं, आम आवाम जो है उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि जो मसाइल हैं वो अपनी जगह मौजूद रहते हैं, बल्कि मसाइल में मुसलसल इजाफा ही हुआ है। यानी कि बहुत से मसाइल हैं जो कि यहाँ हल्के के जो रहने वाले हैं वो उसको फेस कर रहे हैं। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कोई काम नहीं हुआ, बुनियादी मसाइल यानी पीने का साफ़ पानी या फिर तालीम या हस्पताल, इन तमाम शोबों में कोई काम हुआ हो? जी बिल्कुल, यहाँ पर इस हल्के में 2 सरकारी अस्पताल मौजूद हैं। एक गवर्नमेंट शाह बिटाई अस्पताल लतीफ़ाबाद में है, जबकि कौसार के इलाके में कौसार गवर्नमेंट अस्पताल कौसार वाक़ है। वसीम खान जिन्होंने हमें अपडेट किया इस हल्के के हवाले से, और वो यही बता रहे थे कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आते हैं। कोई नया हस्पताल यहाँ पर नहीं बनाया गया, एक मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, लेकिन उसका भी जायज़ा लिया जाए तो सिर्फ उसका इफ्तिताह कर दिया गया है, और लेकिन उसमें अभी तक वो फंक्शनल नहीं हो सका, लोग उससे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठा सके हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी आफ्ताब अहमद मेमन भी हमारे साथ। साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जानना चाहेंगे, नई हल्का बंदी के मुताबिक ये जो 225 का हल्का था अब 219 हो गया है। ये नशिस्त इससे पहले MQM के पास थी, यानी कि 2018 में। मौजूदा सूरत हाल में आप क्या समझते हैं, क्या सियासी तब्दीली आ सकेगी इस हल्के में? साबिर कायम खानी की भी अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में उनको 29 या 30 करोड़ रुपए डेवलपमेंट फंड के मिले थे। उन्होंने सड़कें, गलियां और अवामी शख्सियतें, उन्होंने अच्छा काम किया। और MQM का एक यहाँ असर रसूख भी है, बिरादरियाँ भी हैं। ज़्यादातर लोग जो है MQM अहदेदारान जैसे खालिद मकबूल सिद्दीकी जो MQM के इस वक्त कन्वीनियर हैं, या अनीस कायम खानी है, या दीगर जो लोग हैं वो इसी हल्के में रिहाइश पजीर, इनके आबाई घर यहीं पर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस हल्के में सियासी तब्दीली मुतवक्के है। यहाँ से MQM की जो उम्मीदवार जिसको भी टिकट देंगे तो वही जीत जाएगा। अच्छा आफ्ताब साहब, सिंध की सियासत में तेज़ी से हम देख रहे हैं कि तब्दीली आ रही है, अलाइंस बन रहे हैं मुख्तलिफ, GDA इत्तेहाद, MQM मुस्लिम लीग नून, JUI का इत्तेहाद। आने वाले इंतखाबात में हम देख रहे हैं PP को कितना टफ टाइम दे सकते हैं ये तमाम इत्तेहाद।
इत्तेहाद भी बना नहीं है, बनने जा रहा है। अभी इनमें सीट एडजस्टमेंट और मिलकर इलेक्शन की हिकमत अमली बनाने पर जो है बातचीत हो रही है, लेकिन अब वो मुकम्मल होगी, उसके बाद जो है वो टिकटें देंगे, किन शख्सियात को टिकटें देंगे, तो उसके बाद जो है वो सारा सीनेरियो क्लियर होगा। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो इस वक्त करंट सूरत हाल में फिल वक्त जो है पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। अच्छा आफ्ताब साहब, इस हल्के में तरक्याती काम भी नहीं हो सके पिछले 5 सालों में। सिवरेज, सेहत, तालीम और पीने के साफ पानी के मसाइल भी जूं के तूं हैं, कुछ भी हल नहीं हुआ। क्या वजह है कि उम्मीदवार मसाइल के हल पर तवज्जो नहीं देते, हालांकि उन्होंने एक दफ़ा फिर से आवाम के दरमियान में वोट के लिए पहुंचना होता है? यहाँ इनकम जीतती आ रही है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इस वक्त मेयर भी पीपल्स पार्टी का है, 15 साल वो भी रह चुके हैं, बल्दियाती हुकूमतों में एमक्यूएम भी रह चुकी है, यहाँ से उनके भी मेयर्स रह चुके हैं। लेकिन अभी तक जो है वो लतीफ़ाबाद, जो हैदराबाद का एक दिल कहलाता है, बहुत बड़ा पॉपुलेटेड एरिया कहलाता है, जहाँ पोश इलाके भी हैं और दरिया के साथ वो बिल्कुल एक एडजेसेंट पूरा इलाका है, लेकिन वहाँ पानी मिलता ही नहीं है। लोग जो है वो पानी बाज़ारों से ख़रीदने पर मजबूर हैं। आफ्ताब साहब, अगर जायज़ा लिया जाए, हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और यहाँ कारकर्दगी बेहतर बनाकर आवाम की तवज्जो हासिल की जा सकती थी, लेकिन फिर भी हमने देखा कि इस तरह से गफलत बढ़ती गई। यहाँ पर तवक्कुआत तो फिर ही बांधी जा सकती हैं कि जो जीतेगा, नई हुकूमत कोई भी आए, लेकिन मेरे ख्याल में जो पूरे सूबे का मसला है, पूरे हमारे शहरों का मसला है, यहाँ बड़े प्रोजेक्ट्स या तो, लेकिन मॉडल एरियाज़ ही नहीं बनाए गए, चीज़ें नहीं बनाई गई, सियासी बुनियादों पर चीज़ों को तरजीह दी जाती है और उसी तरह से जो है वो चीज़ों को देखा जाता है। वसीम खान हमारे साथ मौजूद थे और हल्का NA 219 हैदराबाद का उन्होंने जो जायज़ा हमारे सामने पेश किया, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि पिछले 5 सालों में यहाँ पर भी कोई ख़ास प्रोजेक्ट्स नहीं बने, ना ही कोई ख़ास काम हो सका है और ना ही बुनियादी मसाइल के हल की तरफ किसी किस्म की कोई संजीदगी दिखाई गई। सीनियर सहाफ़ी आफ्ताब अहमद मेमन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था और इस हल्के की सियासी सूरत हाल पर उन्होंने रोशनी डाली। आफ्ताब अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने जायज़ा लिया हल्का NA 43 ज़िला टांग का, जबकि हल्का NA 219 जो कि हैदराबाद का इलाका है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, एक और प्रोग्राम के साथ और मज़ीद हल्कों की डिटेल्स लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।